तो हेलो बच्चों, तो अपन करेंगे क्या? कक्षा 10 गणित अध्याय 7 से निर्देशांक ज्यामिति है। प्रश्नावली है अपने पास 7.2 का छठा क्वेश्चन से चालू करेंगे। 1 से 5 तक अपने अगली वीडियो में कर लिया। तो अभी छठा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि बिंदु 1,2 4 बाय x, 6 और 3,5 इस क्रम में लेने पर एक सामान्यतः चतुर्भुज के शीर्षक हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज? तो ये समांतर चतुर्भुज, इसका बिंदु मान लेते हैं, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये क्या है, सी बिंदु। इधर क्या होगा, डी बिंदु, और इधर सी बिंदु। जैसे ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक विकर्ण भी होता है। क्या विकर्ण? तो विकर्ण इससे मिलाएंगे। क्या कह रहा है, एक्स वाई के। जैसे कि देखो, इसका क्या है, 1,2 है इसका। ठीक है, इसका क्या है, 4, बाय इसका बिंदु है, और सी का क्या है, x, 6। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। जैसे कि देखो, इसका इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पे होगा ना मध्य बिंदु, और इसका भी क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो पहले क्या करते हैं, अपन मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे हल किसका, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं क्या, AC का मध्य बिंदु किस फॉर्म में आता है, बिंदु x और y के। किसमें, x और y में आता है। तो सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 और बटे कोमे में कितने, बटे में 2। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ देखते हैं, मान रखते हैं, ये क्या रहेगा, x1 y1 और ये x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं अपन। देखो, x1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है, x है, तो x रखेंगे, और बटे में कितना, 2, कोमा y के पद में देखेंगे तो y का मान कितना है, y1 का 2 है, तो 2 प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, कितना, 6 बटे में 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x और बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 है तो 8 बटे 2 हो जाएगा। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु निकाल लिया, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं VD का मध्य बिंदु। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे इसको x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये भी किसके फॉर्म में आएगा, एक्स वाई के में आएगा। तो सूत्र तो पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, कोमा y1 प्लस y2 और बटे में 2। ठीक है, तो ये रहेगा। अब यहाँ देखो, x1 और y1, x2 का मान क्या है, जैसे यहाँ x1 का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, और x2 का मान 3 है। तो क्या हो जाएंगे, 4 प्लस के 3 और बटे में कितना, 2। इधर देखेंगे y1 y2 का मान, यानी y का मान कितना है, यहाँ पे y है, और y2 का मान कितना है, 5 है। तो लिख देंगे y प्लस के 5 और बटे में 2। तो यहाँ देखो क्या होगा यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा 7 बटे में कितना 2, कोमा ये y प्लस 5 और बटे में कितना 2, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं कितना, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 2 मान लिया अपन ने, तो क्या करेंगे अब, तो यहाँ देखते हैं इसको, करते हैं समीकरण 1 एवं किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। अब ये समीकरण 1 है, क्या है, 1 प्लस एक्स बटे में कितना 2, कोमा 8 बटे 2 बराबर इसके कितना जाएगा, 7 बटे 2 आ जाएगा, कोमा और क्या है, y प्लस 5 बटे में 2। ये देखना है, देखो ये वाला पद किसके साथ रहेगा, इसके साथ, और ये वाला पद किसके साथ रहेगा, इसके साथ। तो यहाँ देखते हैं अपन, पहले x वाला लेते हैं, तो x बराबर में आएगा, क्या आएगा, जैसे ये वाला पद लेते हैं तो क्या है, x प्लस एक्स बटे में 2 बराबर ये 7 बटे में 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये क्या होगा कि इसका त्रियक गुणा करेंगे, चाहे नीचे से ये वाला कट जाएगा, गुणा करेंगे तो फिर भी कटेगा, तो क्या आएगा, इधर क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बराबर कितना 6। ये भी ये 1 प्लस का है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7 माइनस 1, तो x का मान कितना जाएगा, यहाँ पे 7 में से 1 कम करेंगे तो 6 जाएगा, कितना आएगा 6। तो ऐसे ही इधर देखते हैं, जैसे ये वाला लिया था ना, तो यहाँ लेते हैं y प्लस 5 बटे में 2 बराबर कितना 8 बटे 2, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, y प्लस 5 बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8, ये 5 इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो 5 कम करेंगे 8 में से तो कितना आएगा 3। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या कि x का मान, x और y का मान कितना आया है यहाँ पे 6,3, यही अपन को क्या लेके आना थी, ठीक है, यही वाला अपन को लेके आना थी, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना थी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा, अपना छठा क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं, ये रहा अपने पास अगला सवाल। क्वेश्चन 7 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या कह रहा है, वृत्त, तो अपन पहले वृत्त बना लेते हैं, जैसे कि ये वृत्त बना लिया, ठीक है। ए बी क्या है, इसका व्यास है, यानी ये वाला ए और बी क्या है, व्यास है, तो ये ए है और ये बी है, ये तो ये व्यास है, ठीक है। जिसका केंद्र यानी कि बीच में बिंदु है कोई, क्या मान लेते हैं इसको, पी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक कितने दिए हैं, 2, माइनस के 3 दिया है, ठीक है। और बी बिंदु के निर्देशांक दिए हैं कितने, 1, 4। तो के क्या रहा है कि ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो चलो करते हैं ए के निर्देशांक। तो देखो क्या करेंगे अपन, मध्य बिंदु से निकाल लेंगे इसको, कैसे, तो यहाँ लिखते हैं हल। अब देखो ए के निर्देशांक निकालना है ना, ए के निर्देशांक, तो पहले क्या करते हैं, एक्स वाले से चलते हैं, किससे, एक्स वाले से। तो यहाँ देखो किसके फॉर्म में रहता है, एक्स वाई के फॉर्म में रहता है ना, तो देखो क्या रहता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, कोमा y1 प्लस y2 और बटे में 2 रहता है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, x के लिए और ये y के लिए। तो जैसे इसके बिंदु निकालना है तो इसका बिंदु क्या मान लेते हैं अपन, x y, तो ये क्या रहेगा, x1 रहेगा, y1 रहेगा, ये x2 y2 रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x y के मान है। तो यहाँ x में देखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि x में देख रहे हैं तो x का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो कितना रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है। बराबर करेंगे x1 का मान अपने पास x है प्लस x2 का मान है अपने पास 1, तो 1 रखेंगे और बटे में 2 रखेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, इसके नीचे क्या है, 1 छिपा रहता है, तो इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ देखो प्लस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो, माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना जाएगा यहाँ पे, 4 में से 1 कम करेंगे तो 3, यानी x का मान आ जाएगा 3। ऐसे इधर देखेंगे अपन, ये बाय का है, तो यहाँ बाय का मान दिया है -3 रखेंगे, बराबर करेंगे बाय 1 का मान कितना है, बाय है प्लस बाय 2 का मान कितना है 4 है और बटे में 2 है। इसके नीचे क्या छिपा रहता है 1, तो यहाँ से इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, बाय प्लस के 4 हो जाएंगे बराबर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो माइनस के कितने 6 हो जाएंगे। तो बाय बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो बाय बराबर कितना आएगा, -10 हो जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, x का मान आया है अपने पास कितना कितना आया है 3 कोमा -10, यानी एक ही निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक ही निर्देशांक हो जाएंगे 3 कोमा -10, ठीक है। यही अपन को क्या ज्ञात करके लेके आना थी, जो अपन लेके आ गए, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना 7वां सवाल। इसका अगला देखते हैं, ये रहा अपने पास अगला सवाल 8वां है। यदि ए और बी बिंदु क्रम से -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु किसके के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पी बिंदु के निर्देशांक दिया है ना, ए और क्रम से इस बिंदु के ये है, तो बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एफ ही बराबर कितना है 3/7 है और ए भी कितना है यहाँ पे, ए भी है क्या है, एफ ही बराबर 3/7 ए भी हो तो पी रेखाखंड एफ ही पर स्थित है। यानी कि देखो कोई रेखा है, इस पे है के ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसके निर्देशांक दिए है कितने, ए के -2 -2, ठीक है, ये दिया है। और दिया है क्या, बी के 2 -4, ये दिया है। कह रहा है पी रेखाखंड एपी पर है, कोई बिंदु है इस पे क्या पी बिंदु है, तो इसका क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे इसको कैसे, मध्य बिंदु के सूत्र से। तो पहले क्या करते हैं अपन, यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास क्या विभाजन सूत्र से निकाल देंगे। तो विभाजन सूत्र के लिए अपने क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। तो यहाँ दिया है ना, तो इस पर लिखते हैं, हल लिखेंगे पहले और जो दिया है उस पर करेंगे। ए पी बराबर कितना दिया है, 3/7 ए बी दिया है, ठीक है। अब जैसे देखो ये गुणा में रहता है ना ए बी, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ए फी बटे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी, तो इसके बराबर कितना हो जाएगा 3/7। अब 3/7 हो गया, यानी ए फी जो है ना, ए से लेके पी तक, ए से लेके पी तक कितना है 3 है, ठीक है। और यहाँ से कि ए बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7 है, कितना है 7। तो अगर पी भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो पी भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो पी भी का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 हो गया
तो अपन विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे पी बिंदु के निर्देशांक, किसके, पी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, क्या होंगे, एक्स वाई के फॉर्म में रहेगा। और किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, एम एक्स प्लस एम एक्स, ठीक है, और बटे में क्या रहता है, m1 प्लस m2, जैसे यहाँ देख रहे हैं। तो ये क्या है, m1 का मान है और ये m2 का मान है, ठीक है। तो कॉमा लगाएंगे तो ये लिखेंगे यहाँ पे m बाय प्लस m बाय, और बट्टे में क्या आएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर अभी सूत्र पूरा नहीं हुआ, पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 12 21 12 21। तो अब ये क्या हो गया, सूत्र पूरा हो गया अपना। तो मान रखेंगे इसमें, ये क्या रहेगा अपने पास, x1 y1 रहेगा, ये x2 ये y2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ m1 का मान कितना है, 3 इंटू x2 का मान कितना है, 2 है, तो इंटू करेंगे 2 प्लस m2 का मान कितना है, 4, और x1 का मान कितना है, -2 है, ठीक है। यह नीचे लिखेंगे m1 m2 का मान तो 3 प्लस के 4, कॉमा लगाएंगे, m1 का मान क्या है, 3 है, और y2 का मान कितना है, -4, तो इंटू करेंगे -4, ठीक है, प्लस m2 का मान है 4, और y1 का मान है -2, तो -2 हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 प्लस के 4, ठीक है। ये हो गया। तो देखो यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, प्लस नहीं माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे माइनस के, और बटे में दौड़ेंगे तो 3 और 4 को, तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। जैसे ये चल रहा है एक्स वाई के फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो भी मान आएगा ना एक्स वाई के में आएगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या, कि ये आ गया अपने पास, इधर करेंगे तो 4 थी कितने, -12 हो जाएंगे, और ये 4 दूनी 8, ये भी क्या, -8 हो जाएंगे, और बटे में कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, कि 8 में से 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, और बटे में कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, कितने, 20 माइनस के 20 होंगे, और बटे में कितना आएगा, 7। जबकि अपन देख रहे हैं क्या, कि एक्स वाई जो है ना, इसके मान आया है, ये क्या, एक्स वाई यानी पी बिंदु के क्या आए हैं, निर्देशांक आए हैं। पी बिंदु के निर्देशांक क्या आए हैं, -2/7 और -20/7, यही आंसर आया है इसका, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा अपना 8वां सवाल हो गया। अगला देखते हैं। तो ये रहा अपने पास 9वां सवाल। तो क्या कहता है कि बिंदुओं ए का निर्देशांक ये है, बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या करना है, 4 बिंदु को विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अपन क्या, ये क्या है, ए बिंदु है, और ये क्या है, बी बिंदु है। तो ये ए बिंदु है और ये क्या है, बी बिंदु है। तो ए बिंदु के निर्देशांक कितने दिए हैं, 2, -2, और बी बिंदु के कितना दिया है, 2,8 दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बीच में कितने, 4 भागों में, क्या हमें 4 बराबर, तो 1 2 और 3, तो 4 भाग हो गए ना, 1 2 3 और 4 भाग हो गए। तो इसको क्या मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं, क्या बिंदु, इसको मान लेते हैं पी बिंदु, इसको क्यू
और इसको आर बिंदु। अब क्या करना है, इस तीनों के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे कि देखो, अगर इसको अनुपात में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, पहले पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे ना, तो कैसे बांटेंगे, इधर पहले बीच वाला बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, बीच वाला बिंदु। तो बीच वाला बिंदु कैसे निकलेगा, यहाँ देखते हैं अपन क्या कि कैसे निकलेगा। तो निकालते हैं कैसे, मध्य बिंदु से। तो यहाँ लिखते हैं हल क्यू बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके फॉर्म में आएगा, मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु के सूत्र से निकालेंगे तो किस में आता है, एक्स वाई के फॉर्म में आता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x1 प्लस x2 बटे में कितना 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये क्या है, x1 y1 इधर x2 y2। ठीक है, तो यहाँ देखो x1 का मान कितना है, माइनस का 2 है, क्या है, माइनस का 2, और x2 का मान कितना है, यहाँ पे इधर प्लस का 2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और बटे में कितना 2 है, कोमा y1 का मान 2 है, और y2 का मान कितना है, 8 है, कितना है 8, और बटे में 2। जैसे देखो ये 2 माइनस प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोमा ये कितने हो जाएंगे, 8 और 2 10 बटे में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 0,5। यानी कि क्यू बिंदु है ना, इसके निर्देशांक कितने आए हैं, 0,5 आया है। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,5। ठीक है, अगला देखते हैं इसका आया है 0,5। तो अब क्या पी बिंदु के निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितनी रेखा है, यहाँ से कितना गैप है, 1 गैप है, इधर कितना है, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 है ना, इधर 1 2 3, तो ये किस अनुपात में हो जाएगा, 1:3 में। तो इसको मानेंगे m1 और इसको m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपन निकालेंगे किसका, पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, किसके, पी बिंदु के। तो यहाँ लिखते हैं पी बिंदु के निर्देशांक। तो पी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे किससे, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लगाएंगे क्या, विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है कि mx प्लस mx और बट्ठे में क्या आता है, m1 प्लस m2। ठीक है, ये आ गया m2, इधर कोमा में क्या आएगा, my प्लस my, और बटे में क्या, m1 प्लस m2। तो यहाँ लिखेंगे 12 21 12 21। देखो ये लिख दिया ना अपन ने, 12 21 12 21। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो ये किसके फॉर्म में आएगा, एक्स वाई के में आएगा। तो देखो m1 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रखेंगे, और x2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, कितना है 2, तो इनटू करेंगे 2 प्लस m2 का मान कितना है, 3 है, 3 बिंदु है ना, तो 3 ये हो जाएंगे, और इनटू x1 का मान है यहाँ पे -2, तो -2 हो जाएंगे, बटे में क्या हो जाएगा, m1 m2 का मान 1 प्लस
3 हो जाएगा। कोमा लगाएंगे, m1 का मान 1 है इंटू y2 का मान कितना है 8 है, कितना है 8, प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, बटा लगाएंगे और 1 प्लस 3 लिखेंगे, यानी m1 और m2 का मान है ना, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 होगा और 2 का गुणा 3 से करेंगे माइनस के, तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6 और बट्ठे में कितना 3 और 1 4 हो जाएंगे। इधर क्या होंगे 8 और 3 दूनी 6 यानी प्लस के 6 हो जाएंगे और बट्ठे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 में से 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 4 आएंगे और बटे में 4 है। इधर 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14 बटे में 4, तो इसको काटेंगे किससे 4 से, तो माइनस का 1 आएगा और इधर काटेंगे किससे 2 से, तो क्या हो जाएंगे 7 बटे 2, तो ये कितना आएगा 7 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसके आ गए अपने पी बिंदु के निर्देशांक आ गए, जैसे ये पी बिंदु है ना, इसके निर्देशांक आ गए, किसके पी बिंदु के कितना आया है -1,7/2 आया है। ठीक है, पी बिंदु की। अब किसका निकालना है, आर बिंदु को निकालना है अपन को। तो अब क्या होगा, देखो इधर कितना है, कितना गैप है 1, तो इसको 1 मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक को कितना 3 मान लेंगे। जैसे कि ये m1 का मान कितना हो जाएगा 3 और m2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो चलो इससे निकालते हैं अपन आर बिंदु के निर्देशांक। जैसे कि यहाँ बना लेते हैं अपन इसको, यहाँ पे ये रेखा है, ये ए है, ये बी है, ये 3 बिंदु है, कितने 3 बिंदु, तो पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या है -2,2 और ये है अपने पास 2,8 है। इसको माना है अपन ने x1/1 और इसको x2/2। ठीक है, अब इसको मानेंगे क्या, इधर 1 है ना तो 1 मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 है तो 3 मानेंगे। तो m1 का मान हो जाएगा 3 और m2 का हो जाएगा 1। तो यहाँ निकालते हैं किसके, आर बिंदु के निर्देशांक अब निर्देशांक क्या हो गए आर बिंदु के, तो क्या है किससे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र पता चल गया होगा, अब नहीं लिखेंगे विभाजन सूत्र। ठीक है, अब डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे किसके फॉर्म में आएगा xy के में आएगा। तो यहाँ देखो कि देख क्या होता है, m1 का मान कितना है 3 और x2 का मान कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, प्लस लगाएंगे और m2 का मान कितना है 1 है और x1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है तो 2 रखेंगे। ठीक है, ये क्या है x2 का मान है और x1 का -2 है तो -2 रखेंगे और बट्टे में कितना आ जाएगा m1 m2 का मान, तो 3 + 1 हो जाएगा। इधर देखते हैं बाय में, तो m1 का मान क्या है यहाँ पे 3 है इंटू y2 का मान 2 है प्लस m2 का मान 2 है इंटू y2 का मान कितना है y1 का मान, यहाँ पे देखो ना y2 का मान निकालना है तो y2 का मान तो 8 है, यहाँ पे कितना है 8 और y1 का मान 2 है। ठीक है, तो ये हो गया और बटे में क्या आ जाएगा 3 + 1 आ जाएगा, कितना। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस है और माइनस का 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएंगे, बट्टे में कितना जाएगा 4। यहाँ देखो 8 दिए कितने 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 8 दिए 24।
तो ये हो जाएंगे 24 और एक का गुणा एक, दो एक में करेंगे तो कितना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बटे में कितना है 4। तो यहाँ देखो क्या होगा कि 6 में से 2 कम करेंगे तो 4 बचेगा और बटे में 4 है, कोमा 24 और 6 कितने हो जाएंगी, 26/4। ठीक है, अब काटेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा, कोमा ये आ जाएंगे 13/2। यानी कि आर बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए अपने पास, 1,13/2 आ गया है। आर बिंदु क्या आ गया अपना, 1,13/2 आया है और क्यू बिंदु के कितने आए हैं, 0,5 और पी बिंदु का कितना आया है, -1,7/2 आया है। ठीक है, तो ये इस बिंदु के क्या आ गए, निर्देशांक आ गए सभी बिंदु के। और ये हो गया कौन सा अपना 9वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगला देखते हैं। देखो ये रहा अपने पास अगला सवाल, क्या है कि हेक्सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम में है, ये वाले क्रम में दिए हैं और संकेत में दिया है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो पहले एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं अपन, जैसे ये बना लिया अपन ने, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और टी। इसका बिंदु क्या है, 3,0 है और इसका कितना है, 4,5 है और सी बिंदु का क्या है, -1,4 और डी का क्या है, -2, -1। ठीक है, ये बिंदु है। क्या कह रहा है, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। यानी अपन इसके क्या विकर्ण निकाल लेते हैं, एक एसी और एक बीडी। ठीक है, और उसका गुणनफल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, विकर्ण लिखेंगे, विकर्ण क्या किसका, एसी निकाल लेते हैं विकर्ण। तो क्या होगा, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये bd निकालेंगे तो ये x1 भी y1 होगा, ये x2 ये y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ ऐसे निकाल रहा है तो किससे निकालेंगे, दूरी का सूत्र से। तो दूरी का सूत्र पता होगा ना, क्या होगा, तो क्या होगा, x1 -x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, तो ये दूरी का सूत्र होता है, ये लिख दिया। अब नहीं लिखेंगे, तो x1 क्या है अपने पास 3 है और x2 क्या है, माइनस का 1 है। माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे प्लस y1 का मान कितना है, तो यहाँ 0 है और y2 का मान 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ऋण के अंदर है। तो यहाँ से क्या होगा, देखो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 16 प्लस इधर 4 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 16। अब 16 वर्ग हो गए तो ये कितना हो जाएगा, ऋण के अंदर 32। 32 में से बाहर क्या निकलता है, 4√2। क्या निकलेगा, 4√2। यानी ऐसी विकर्ण क्या आया है अपने पास, 4√2 आ गया। ठीक है, अब बी डी निकालेंगे, बी डी विकर्ण, तो इसका दूरी का सूत्र पता है क्या होता है, तो ये लिखा रहा है ऊपर। ठीक है, अब डायरेक्ट मान रखेंगे, x1 का मान कितना है 4 और x2 का मान कितना है, -2 है तो ये +2 हो जाएगा और वर्ग करेंगे प्लस y1 का मान है कितना 5 और y2 का मान कितना है -1 है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा और इस पर वर्ग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 36 प्लस 5 और 1 6 हो जाएंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और ये रूल लग रहा है। ठीक है, अब 36 कितने होंगे, 72 हो जाएंगे रूल। अब 72 में से कितना बाहर निकलेगा, 6√2 निकलेगा, कितना 6√2।
यानी अपनी बी डी कितना आया है, विकर्ण कितना आया है 6√2। देखिए दिया है ना क्या कि समचतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल क्या कह रहा है 1/2, उसके विकर्णों का गुणनफल यानी इंटू करेंगे तो 4√2 इंटू 6√2, तो 2 से काटेंगे किसको 4 को, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखो कि 2√2 इधर है और इंटू में क्या है 6√2 है। यहाँ पे देखना है कि 2 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। अब 2√2 का गुणा 2√2 से करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, क्यों रूट से रूट कट जाएगा तो 2 का गुणा, देखो ये कैसे कि √2 का 2 से करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, यानी रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 4, 4 में से क्या निकलेगा बाहर 2 निकलेगा ना, तो 2 ये आ गया यहाँ पे। अब ये देखो क्या हो जाएगा कि 12 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 दूनी 24, ये मात्रा का जाए यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये 24 आ गया और इसी के साथ क्या हो गया अपना अध्याय 7 जो है ना समाप्त हो गया। अब जो अगला अध्याय है 8 तो उसको देखेंगे। ठीक है।